क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका पार्ट नंबर है 1। अब इसे अमल करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और होल पावर आ गया 3 पावर 2। 243 है, ये होता है 3 की पावर 5 के, और ये लिख लिया मैंने 3 की 5, और यहाँ होगा 3/5 एज इट इज़। अब ये 16 है, 16 होता है 2 की पावर 4 के, ठीक है, और बाहर है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये 8 है, 8 होता है 2 की पावर 3 के, और यहाँ आ गया 4/3। अब हम ये और ये इससे कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। पीछे बच गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 की। अब ये जो ऊपर है ये बन जाएगा 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3। नीचे बेस सेम है, 2 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, 5 और 4 क्या होता है 9, और पावर्स को हम जमा कर देंगे, 5 + 4 क्या आ जाएगा 9। यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक हो गया, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 है क्वेश्चन नंबर ये वैसे, लेकिन मैं सेकंड पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये देखें, यह है a + b और आगे है a - ab + b स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला होता है a + b और आगे a² हो -ab हो और आगे b² हो, तो ये इक्वल होता है a³ - b³ के। ठीक है, अब इस सवाल पे आपने गौर करना है। ठीक है, इस सवाल में देखें सेम उसी तरह ही है, यानी ये है a और ये है b, और आगे a का वो ले रहा है स्क्वायर। ठीक है, यानी a का क्या आ रहा है स्क्वायर, आगे a और ये b है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है कि यहाँ a की जगह 1/3 है, यानी a की वैल्यू है 1/3 और यहाँ b की वैल्यू है 2/3, और इसी तरह आगे क्या आएगा a², यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। आगे इस a को और इस b को, यानी ये a है और ये b है, आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और फार्मूले भी हमारे क्या था माइनस, और साथ ये आ रहा है माइनस। इसी तरह आगे था b, यानी ये जो b है एंड पे क्या है +b का स्क्वायर, और ये सारा जो फार्मूला है ये बराबर होता है a³ + -b³ के। अगर तो दरमियान में माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या आ जाता था प्लस आ जाता। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेते हैं। सॉरी, ये प्लस के बराबर होता है। ठीक है, अब ये देखें ये फार्मूला बन गया ये चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, a का भी हमने क्यूब ले लेना है और b का भी हमने क्यूब ले लेना है। यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/3, और फार्मूले में हम क्या कर रहे हैं, यानी जब ये फार्मूला इसके बराबर है तो हम क्या कर रहे हैं a का हम क्यूब ले रहे हैं, तो यहाँ a का भी क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, प्लस उसी तरह b की वैल्यू क्या है 2/3, और इसका भी हम क्या ले लेंगे क्यूब ले लेंगे, यहाँ आ गया क्यूब और होल ब्रैकेट्स। अब आगे हमने क्या करना है, ये a की पावर 3/3 प्लस b की पावर 2/3, ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, और आंसर हमारे पास आ गया a + b का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका एक और मेथड है, उसके ज़रिए भी मैं करके दूंगा सवाल, लेकिन ये आसान मेथड है, शॉर्ट मेथड है, इसके ज़रिए भी मैंने कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 का पार्ट नंबर 3, अब उसे हम हल करेंगे।
अब ये लिखा हुआ है रेडिकल की शक्ल में, मैं सबसे पहले इसे लिखने लगा हूँ एक्सपोनेंट की शक्ल में। एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है। अब ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है ये है 1/2, ठीक हो गया। और साथ उसी तरह 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2, और ये है 0, इस ये 0.04 है, इसे मैं लिखने लगा हूँ 4/100। ये तकरीबन सबको आता होगा। वजह ये है कि यहाँ पॉइंट है ना, उसकी जगह आपने 1 लिख देना है और आगे जितने अदद हैं उतने आपने 0 लगा देने हैं, ठीक है। और ऊपर आ गई पावर इसकी -3/2। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब ये 216 होता है 6 की पावर 3 के, और पावर इसकी आ गई 2/3। उसके बाद 25 होता है 5 की पावर 2 के, और इसकी पावर आ गई 1/2। अब ये 4 425, ये आ गया 1/25 की पावर -3/2, ठीक हो गया। अब इसे मज़ीद ये 3 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, और पीछे बच गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये वाला 2, ये पावर, और नीचे ये है 1/25, और पावर है इसकी माइनस में। अब मैं क्या करता हूँ, इसे लिख लेता हूँ 25, यानी इसे उल्ट देता हूँ, और पावर बन जाएगी 3/2, और इसका होल जो पावर है वो आ गई 1/2 के। अब इसे मज़ीद हल कर लेते हैं, 6 की पावर 2, 5 की पावर 1, और नीचे है 25, ये होता है 5 की पावर 2, और ये है 3/2, ये 3/2 बाहर वाला, और 1/2 होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसिल, पीछे बच गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/5 की पावर 3, और 1/2। अब इसे हम मज़ीद हल कर लेते हैं। अब ये जब 5 नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 6 की पावर, ये 2 आ गया, 5 3 ये 1 है, और जब ये नीचे जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और इसकी होल पावर है 1/2, और पीछे बच गया 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और ये आ गया 1/2। और जब ये 1/2 इसे भी कैंसिल कर देगा, इसे भी कैंसिल कर देगा, और पीछे आंसर बच जाएगा 6/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 54 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया। इसे मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 6। आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन, वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये रेडिकल के शक्ल में लिखा हुआ है, मैं इसे कर देता हूँ एक्सपोनेंट की शक्ल में। ये आ गया पावर 2x उसी तरह, और ये जो है ये बन जाएगी 1/3 ओवर, ये बन जाएगा 9x इंटू 9 की पावर 1, इसे मैंने सेपरेट कर लिया, प्लस 216 होता है 6 की पावर 3 के, मैंने 6 की पावर 3 लिख दिया। उसके बाद आगे आ गया 3 की पावर 2x, इसे भी सेपरेट कर लेते हैं, ये बन गया 3 की पावर -1, ठीक है। यहाँ तक स्टेप की समझ आ गई होगी। 54 को मैंने तोड़ा और ये बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय 6। ये जो चीज़ है इसे मैंने लिख दिया है रेडिकल की शक्ल में थी, मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दी। ये जो 9 है इसे मैंने 9 की पावर x और 9 की पावर 1 इसे सेपरेट कर लिया। 216 होता है 6 की पावर 3 के, और इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया।
अब इसे मज़ीद हल करते हैं। ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 27 होता है 3 की पावर 2 के। ये आ गया 3 की पावर 2 के, सॉरी 3 की पावर 3 के। ये 3 की पावर 3 आ गया और इसकी पावर है 7। ये जो है 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गया 2x ओवर 3 ओवर 9 की पावर x, 9 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब ये 3 है, 3 2 का होता है 9 और मैंने इसलिए लिख दिया इसको 9 और साथ लिख दिया x, यानी 3 की 2 पावर 2 होती है 9 और x एज इट इज़ लिख दिया। ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि हमारे पास पहले ही बाहर 9x मौजूद है। अब इसे मज़ीद हल कर लेते हैं और ये 7 3 की पावर -1 एज इट इज़ आ गया। अब इक्वल का साइन आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय x, ये 3 और ये 3 कैंसिल, पीछे बच गया मल्टीप्लाई बाय 9 3 की पावर 2x ओवर 9x इंटू 9 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 की पावर 3 9x और 3 की पावर -1। अब ये देखें, जिस तरह ये 3 की पावर 2x था तो मैंने इसे क्या बना दिया था 9x, यानी इसी तरह हम 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर x ओवर 9x, ये मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 9 प्लस 6 की पावर 3 और 3 की -1। ये 9x और ये 9x आपस में कैंसिल। अब ये देखें 9x और 9x कैंसिल। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 9 6 का बन गया 54 ओवर 9 इंटू प्लस 6 3 का होता है 216 एज इट इज़ हम दोबारा लिख देंगे और ये 3 की पावर -1 है और इसे हम बटे में लिख देंगे, ये बन गया 3। ठीक हो गया। अब इसे मज़ीद हल कर लेते हैं। 54 ओवर 9, ये और ये 3 7 बार 21 और 3 यानी प्लस 72 आ गया, यानी 216 को 3 पे तकसीम करें तो क्या आता है 72 आ गया हमारे पास। आ गया 54 और ये बन गया 81। अब इसे हम मज़ीद हल कर लेते हैं। 9 को 9 6 बार 54 और 9 9 बार आ गया 81, मज़ीद 3 2 बार और 3 3 बार और आंसर हमारे पास आ गया 2/3। ठीक हो गया। ये हमारी आज एक्सरसाइज नंबर 1/2 कंप्लीट हो गई।